नमस्कार दोस्तों। चलिए आज जो हमारा जो इस जो 500 MCQ जो क्वेश्चन है मध्य प्रदेश स्टैटिक जीके का, उसका ये सेकंड लेक्चर है। चलिए तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जो पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है विच साइड ऑफ नर्मदा रिवर इज़ दी सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है, नर्मदा नदी के किस किनारे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो वेस्ट में या ईस्ट में या साउथ में या नॉर्थ में। ठीक है, जो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस दिशा में है। ठीक है, तो इसका जो सही जो ऑप्शन है वो है सी वाला, साउथ। ठीक है, साउथ में है। और जो अपना ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, वहाँ से जो तवा और जो देनवा नदी है वो क्या बोलते निकलती हैं, जो कि नर्मदा की सहायक नदी हैं। ठीक है, सतपुड़ा नेशनल पार्क से निकलती हैं तवा और देनवा नदी। ठीक है, और जो सतपुड़ा नेशनल पार्क है वहाँ पे धूपगढ़, पचमढ़ी और डचेस फॉल भी पड़ता है, जो कि बहुत ही फेमस प्लेसेस हैं मध्य प्रदेश में। धूपगढ़ हो गया, पचमढ़ी हो गया और डचेस फॉल हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज लोकेटेड। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ठीक है, सीधी में स्थित है या छिंदवाड़ा या शहडोल में या सिंगरौली में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी वाला, शहडोल में, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है वो स्थित है। शहडोल में ही जो सोहागपुर एक जगह है, जो कि सोहागपुर कोल रीजन, जो कि ईस्टर्न साइड में पड़ता है। शहडोल के ईस्टर्न साइड वाले एरिया में पड़ता है सोहागपुर, जो कि एशिया की जो सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है, एशिया की सबसे लार्जेस्ट कोल्ड फील्ड है एशिया की, सोहागपुर रीजन में पड़ती है। ठीक है, जो कि शहडोल ज़िला के अंदर आता है। और इस यहाँ से जो कोयला जो कंपनी निकालती है, उस कंपनी का नाम है साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड ईस्टर्न लिमिटेड कंपनी। ठीक है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड कंपनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई स्टील प्लांट इन अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश वॉज स्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ विच कंट्री। ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश का अविभाजित मध्य प्रदेश जब मतलब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी आता था, तो उस समय जो भिलाई स्टील प्लांट किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन हैं सोवियत यूनियन, जर्मनी, जापान, अमेरिका। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो का है फर्स्ट वाला, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, रशिया के द्वारा कि उसके हेल्प से जो भिलाई स्टील प्लांट है उसकी स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में, जो कि मार्च 2, 1995 में तैयार हुआ था। और जो 4 फरवरी 1959 जो कि राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये जो भिलाई स्टील प्लांट है वो जो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़ में जो दुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें पड़ता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट करते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज़ कॉल्ड द कैपिटल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं, तो भोपाल, रतलाम, इंदौर, उज्जैन। तो सूती वस्त्र की राजधानी सी वाला है, इंदौर को कहा जाता है। ठीक है, कैपिटल इंदौर। और जो मैक्सिमम कॉटन इंडस्ट्री है तो वो इंदौर में ही पड़ती है। मैक्सिमम कॉटन इंडस्ट्री इसलिए है, जो सूती वस्त्र की राजधानी भी इसलिए इंदौर को कहा जाता है। और जो इंदौर को कमर्शियल कैपिटल भी बोलते हैं, मध्य प्रदेश का कमर्शियल कैपिटल इंदौर को कमर्शियल कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल भी बोलते हैं, और मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है इंदौर को मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कारपेट्स आर मेड बाय चीर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस जिले में चीरों द्वारा कालीन बनाई जाती है। चीर मतलब जो क्या बोलते हैं, जो पीसेस ऑफ क्लोथ्स होते हैं, मतलब जो कपड़े की जो
मतलब कपड़े के जो टुकड़े होते हैं उनके द्वारा जो कारपेट मतलब कालीन बनाई जाती है, ठीक है, किस जगह, इंदौर में, सतना में, झाबुआ में, अलीराजपुर में। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन है आपका सतना। सतना में बनाई जाती है, जो कपड़ों के जो टुकड़े होते हैं उससे कारपेट कालीन बनाई जाती है। और जो सतना में तो कपड़े के जो टुकड़े होते हैं, पीसेस होते हैं क्लोथ्स के, उससे सतना में बनाई जाती है। और जो सीधी और शहडोल में जो वुलन कारपेट्स होते हैं, वुलन, वो बनते हैं अपने सीधी और शहडोल में। और जो पर्शियन कारपेट हैं वो बनाए जाते हैं, पर्शियन कालीन वो बनाई जाती है कहाँ पे, अपने ग्वालियर में बनाई जाती है पर्शियन कालीन, ठीक है, ग्वालियर ज़िले में पर्शियन कालीन बनाई जाती है। चलिए दोस्तों, सिक्स करते हैं। सिक्स क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फोक डांस ऑफ ढाका ट्राइब, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ढाका जनजाति का लोक नृत्य है, ठीक है, कोल, कोरकू, गोंड, भील, ठीक है। 4 ऑप्शन है, तो इसमें तो जो सही ऑप्शन है वो है ए वाला, कोल, ठीक है। ढाका डांस इज परफॉर्म बाय दी कोल ट्राइब, ठीक है, जो कोल जनजाति है उनके द्वारा जो ढाका डांस परफॉर्म किया जाता है। और ये जो सोशल फोक डांस ऑफ कोल ट्राइब, ठीक है, ये कोल जनजाति का एक सामाजिक नृत्य भी कहलाता है, ठीक है, जो ढाका डांस है कोल जनजाति का एक सामाजिक नृत्य भी कहलाता है। जनजातीय से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अपने जो मध्य प्रदेश के जो स्टैटिक जीके, एमपीपीएससी ले लो, एमपीएसआई ले लो, या एमपी पुलिस के जितने भी कांस्टेबल वगैरह के एग्ज़ाम हैं, व्यापम वगैरह के, तो जनजाति से एक ना एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, एक नहीं एक से ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू प्रमोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द मध्य प्रदेश एजेंसी इज़ नोन एज, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश कि कौन सी एजेंसी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस है मैप आईटी, मैप पीआईटी, मैप आईटी, एमपी पीआईटी। तो इसमें से जो आपका सही ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला है, मैप आईटी, ठीक है, जो कि फुल फॉर्म है जिसका है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मध्य प्रदेश में इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जो एजेंसी की स्थापना की गई थी वो है मैप आईटी, ठीक है, जो कि कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, किसके अंदर आती है, जो DOIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आती है मैप आईटी, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसीज़ हैं और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो मध्य प्रदेश में ग्रोथ के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी, मैप आईटी, ठीक है। और जो 8th वाला क्वेश्चन करते हैं, वेयर इज़ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या बोलते हैं जो अपना ट्रॉपिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्था कहाँ पे स्थित है, भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में या बालाघाट में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है जबलपुर में ही जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो स्थित है, जो कि किसके अंतर्गत आता है, काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन के अंतर्गत आता है। और इसकी जो स्थापना की गई थी 1988 में, सन कहाँ पे, जबलपुर में ही स्थापना की गई थी इसकी। और ये जो क्या बोलते ये जो संस्था है क्या बोलते जो सेंटर में जो वो क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। और ये जो इंदौर है उस ऑप्शन में देख लें, जो इंदौर में जो IIT और IIM है, ठीक है, इंदौर में IIT और IIM है, एकमात्र ज़िला है और शायद पूरे इंडिया में जहाँ पे IIT और IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, दोनों ही एक साथ आते हैं, ठीक है। और भोपाल में फेमस यूनिवर्सिटी है बारकतुल्ला यूनिवर्सिटी, और MIT भोपाल में पढ़ती है, पूछ लिया जाता है ये और यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चंस में। चलिए जो अपना चलिए दोस्तों जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिल्ड द मेन बेंच ऑफ
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ का निर्माण किसने किया था? राजा तरुणदास, राजा रघुकुलदास, राजा गोकुलदास या सेठ गोविंददास। तो इसमें जो सही ऑप्शन है राजा गोकुलदास, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, राजा गोकुलदास सही ऑप्शन है आपका, ठीक है। राजा गोकुलदास जो कि जबलपुर से बिलोंग करते थे, आपने नाम सुना होगा सेठ गोविंददास का नाम सुना होगा। तो जो सेठ गोविंददास थे, सेठ गोविंददास, ठीक है, उनके जो क्या बोलते पिता थे वो थे राजा गोकुलदास, जो कि जबलपुर से बिलोंग करते थे। और जो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसकी जो मेन बेंच है उसकी जो उनका निर्माण राजा गोकुलदास द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू बिकेम दी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एंटायर टर्म, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस मुख्य न्यायाधीश को पूरे कार्यकाल के लिए उपाध्यक्ष बनने का अवसर मिला था, ठीक है। ऑप्शंस है आपके जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, जस्टिस जे.पी. भट्ट, जस्टिस यू.एल. भट्ट या जस्टिस पी.के. ठारे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो आपका पहला वाला है, ए वाला। जो जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंटायर टर्म, मतलब इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते जैसे प्रेसिडेंट हो गया, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति हो गए। तो जो एम हिदायतुल्लाह थे इंडिया के पहले, मतलब वो थे पहले, ये क्या थे, चीफ मतलब जज थे, मुस्लिम जज थे सुप्रीम कोर्ट के। और पहले मतलब और फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट भी एम हिदायतुल्लाह थे। और ये जो क्या बोलते हैं, जो एंटायर टर्म के लिए पहले ऐसे जो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनको अपने पूरे कार्यकाल, जो 5 साल कार्यकाल होता है उसके लिए वाइस प्रेसिडेंट बने थे। कौन बने थे? जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। और जो हाई कोर्ट की बात कर लें तो जो मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है, एमपी का हाई कोर्ट है, जो वो कहाँ पे पड़ता है? वो पड़ता है अपने जबलपुर में पड़ता है, ठीक है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में पड़ता है। और ये जो बेंच भी पूछ ली जाती है कि बेंच, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जो बेंच है वो कहाँ पे है? तो 2 जगह है, एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में पड़ती है। मध्य प्रदेश की जो बेंचें पड़ती है हाई कोर्ट की, एक ग्वालियर में और एक इंदौर में, ठीक है। 11th क्वेश्चन है, द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विथ। मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, या चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, या बोर्ड ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट के द्वारा, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो ए वाला है, यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा की जाता है। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, जिसके हेड होते हैं, कौन हेड होते हैं? अपने प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं, ठीक है। उसके मतलब वो क्या करती हैं, जो प्रेसिडेंट को क्या करती हैं, निर्देश देती हैं, ठीक है। मतलब ये जो यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है, जो सेंटर की जो एक वो रह होती है, क्या बोलते एक काउंसिल होती है मंत्रियों की, जिनके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो वो प्रेसिडेंट को मतलब एक कमेटी प्रेसिडेंट को बताती है कि स्टेट में अब ये गवर्नर होंगे अंडर आर्टिकल 74(1), जिसके द्वारा ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री इसका गठन किया जाता है। तो वो प्रेसिडेंट को निर्देश देते हैं कि इस स्टेट के ये गवर्नर होंगे, ठीक है। और ये जो प्रेसिडेंट होते हैं अपॉइंट करते हैं स्टेट के जो जितने भी स्टेट होती हैं उन स्टेटों के जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं स्टेट के हेड, ठीक है। और हेड ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट अपना प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। 12th कहते हैं, भवभूति वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच रूलर, ठीक है। भवभूति किस शासक के दरबारी कवि थे, ठीक है। भवभूति थे किस शासक के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त के, हर्षवर्धन के, यशोवर्मन के या अकबर के?
तो सही ऑप्शन सी वाला यशोवर्मन जो थे क्या बोलते शासक, उनके जो दरबारी कवि थे कौन थे, भवभूति थे। ठीक है, भवभूति की जो इन्होंने लिखा था रजत तरंगिनी, उसमें इसका वहाँ से वो मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि ये जो भवभूति थे यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। जो ये भवभूति थे जो कालिदास के मतलब बराबर देखा जाता था भवभूति को, और ये जो दरबारी कवि थे यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। वेयर इज़ द इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम लोकेटेड। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन है भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर या इंदौर। ठीक है, तो सही ऑप्शन है इसका वो है क्या बोलते भोपाल। भोपाल में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जो कि इंडिया का पहला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। इस मतलब ये जो म्यूज़ियम है इसमें बताया गया कि जो प्री हिस्टोरिक और जो हिस्टोरिक डेवलपमेंट, जो मानव का जो मतलब डेवलपमेंट कैसे हुआ इतिहास में, कहाँ से कैसे पहुँचा मानव, इस म्यूज़ियम में पूरा दिखाया गया इस म्यूज़ियम में। और जो कि फर्स्ट इन कंट्री, ठीक है, कंट्री में पहला ऐसा मानव संग्रहालय था जो कि भोपाल में स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। 14 क्वेश्चन, लांजी फोर्ट इन बालाघाट बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी। ठीक है, बालाघाट में जो लांजी किला है किस वंश का है। ठीक है, गोंड, चंदेल वंश, मौर्यन या कलचुरी। ठीक है, तो जो सही ऑप्शन है ए वाला है, गोंड वंश। ठीक है, ये जो लांजी फोर्ट है क्या बोलते गोंड वंश का, ये क्या बोलते यहाँ पे जो चैत्र पूर्णिमा में क्या बोलते यहाँ पे वो होता है, एक मेला भी लगता है। ठीक है, लांजी फोर्ट का लांजीगर फोर्ट बोला जाता है, जो कि गोंड वंश के जो राजा महाराजा थे उनके द्वारा इसको बनाया गया था। और जो सतपुरा जो माउंटेन रेंज है वहाँ पे पड़ता है ये जो किला है। और ठीक है, और जो गोंड वंश की जो सबसे ज़्यादा जो फेमस जो मतलब शासक थी वो थी अपनी रानी दुर्गावती। ठीक है, रानी दुर्गावती। ठीक है, और जो गोंडवाना लैंड है जो कि मध्य प्रदेश को बोला भी जाता है कि जो गोंडवाना लैंड में मध्य प्रदेश आता है। और जो इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, वेयर इज़ ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम लोकेटेड। ठीक है, ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है सी वाला, रीवा में स्थित है ठाकुर रनमत सिंह स्टेडियम। ठीक है, और जो रूप सिंह स्टेडियम है वो है पड़ता है अपना रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में, और होलकर स्टेडियम पड़ता है अपना इंदौर में, होलकर स्टेडियम और नेहरू स्टेडियम में। ठीक है, जहाँ पे क्रिकेट के मैचेस भी होते हैं, IPL के मैचेस भी हुए हैं होलकर स्टेडियम में। ठीक है, और ये जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को, इसको आपको क्या करना है, कमेंट में इसका आंसर बताना। ठीक है, कांच मंदिर इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कांच मंदिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपके ये भोपाल, ओरछा, इंदौर, ग्वालियर। ठीक है, आपको कमेंट में क्या बोलते इसका आंसर बताना है। ठीक है, और आपको डिस्क्रिप्शन में ये जो मैंने ये जो वीडियो कराया है, अगर आपको इसका फ्री मॉक टेस्ट देना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दी है, तो वहाँ से आप फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं इसका। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, लाइक करिएगा वीडियो पसंद आए तो, और प्लीज़ शेयर भी करिएगा।